एपिसोड तीसरा में बताया जाता है अब आरिफ का नेटवर्क बड़ा हो चुका है। तभी उसके दोस्त आता और बोलता है भाई आप तो बहुत कमाई हो चुकी है। लेकिन आरिफ बोलता है हजारों में नहीं करोड़ों में बेचना है। ये सुनकर उसका दोस्त खुश हो जाता है। आगे बताया जाता है एक आदमी जो काम पे जा रहे होते हैं, फिल्म देखने चले क्या अब्बा? उसके अब्बा हाँ ठीक है कहकर चले जाते हैं। तभी वो आदमी टिकट खरीदने आता है, लेकिन वहाँ 2 दिनों के लिए हाउसफुल रहता है। टिकट के लिए लाख कोशिश करने के बाद भी टिकट नहीं मिलता है। तभी आरिफ एक कैसेट लेकर आता है। उधर अशीम भाई का आदमी ब्लैक में टिकट बेच रहा होता है। आरिफ आता है और उसे एक कैसेट बताता है। वो बोलता है कहाँ से मिली? लेकिन आरिफ बोलता है ये कहाँ से मिली किधर चली ये सब छोड़ो। फिर दोनों डील कर लेते हैं। उधर उदास बैठे आदमी उन दोनों के पास आता है और टिकट पूछता है भाई टिकट कितना में दोगे? लेकिन वो आदमी उसे पूरा कैसेट 150 में दे देता है। इस तरह आरिफ का बिजनेस धीरे धीरे सभी जगह फैलते जाता है। वो आदमी खुशी से अपना कैसेट को लेकर घर चला जाता है और टीवी में सेट करता है। उधर पूरा पड़ोसी आ जाते हैं देखने के लिए। इधर देखते हैं कि उसके दोस्त एक कपड़े वाले से डील करते हैं कि उसका एक बोरी माल दूसरे शहर में छोड़ने के लिए। उसके बदले में उसे एक बैग पैसा देता है और सब देकर खुश हो जाते हैं। ठीक है, डील के लिए मंजूर हो जाते हैं। 6 महीने बाद बताया जाता है कि उसके पापा उसके आफरीन बैठकर बात कर रहे होते हैं कि आजकल आफरीन देर में आते हैं और जल्दी चला जाता है, क्या बात है? तभी उसकी आफरीन बोलती है इस बार जो धंधा कर रहा है वो पहले से अलग है अब्बू, उसके आंखों में देखा है। फिर तीनों खाना खाने के लिए एक जगह पर जाते हैं। तभी आफरीन बोलती है इतनी अमीर होने के बाद भी रास्ते पे क्यों खा रहे हैं? तभी आरिफ का दोस्त बोलता है गरीब इतनी बड़ी गाड़ी होने के बाद भी घमंड नहीं है, रोड का खाना अच्छे से कहते हैं। तभी आफरीन दिमाग लगाकर बोलती है भैया कितनी कम जगह है यहाँ पर कि गाड़ी को उधर छोड़कर आए हैं। ये देख के तुरंत उन्हें एक सीट मिल जाती है। तभी एक लड़की आती है, बोलती है भैया हमने पहले ऑर्डर किया था ना, लेकिन उन्हें कार पर ही खाने के लिए कहता है। ये देखकर यारी पर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और उसके तारीफ करते हैं आफरीन की। इस बीच उसके दोस्त को टॉयलेट आ जाता है, लेकिन आफरीन भी बोलती है मुझे भी आ रही है। तभी आरिफ उसे बड़े से होटल में टॉयलेट करने के लिए ले जाता है। उसे बीच मोना मैडम को देख लेती है। क्या हो गया मैडम? वो बोलती है कि उसकी पर्स गुम गई है। तभी आरिफ गार्ड को 500 रुपए देता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। उसे बीच आरिफ का पुराना सेठ आता है और कहता है क्या कर रहे हैं आरिफ? वो बोलता है ऐसे भाई घूमने आए थे। वो आदमी उसे 200 रुपए देता है, बोलता है अपनी फैमिली के साथ पार्टी करना। तभी उसकी आफरीन आती है और बोलती है इनका बाथरूम बॉम्बे से भी बड़ा है, तुम भी थोड़ा कर लो ना, मैं थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। लेकिन उसमें पानी नहीं थी। आरिफ बोलता है अमीरों को पानी की जरूरत नहीं, टिश्यू पेपर का यूज करते हैं। इधर तिवारी जी से धंधे के लिए मिलने आते हैं और पूछता है कि फिल्म कैसी लगी। तिवारी बोलता है धांसू था एकदम। तभी कुमार जी पूछते हैं कि होम वीडियो राइट्स कितने में लोगे आप? लेकिन तिवारी बोलता है रहने देते हैं क्योंकि मैंने उन्हें घर पर ही देख लिया था। कुमार पूछता है कैसे? तिवारी बताता है आपके फिल्म 1 हफ्ते पहले से ही मार्केट में चल रही है। ये सुनकर कुमार कंफ्यूज हो जाता है। इधर देखते हैं कि एक आदमी कैप चश्मा लगाकर किसी दूसरे के पीछे कर रहे होते हैं। दरअसल वो आदमी पुलिस वाला होता है, वो अपने केस में काम कर रहे होते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि कुमार सेठ थाना गए होते हैं, फिर एफआईआर दर्ज कराने गए होते हैं। वो बताते हैं कि उसके फिल्म को कोई हमारे पिक्चर की टेप निकल रहे हैं, खुलेआम हमारे पिक्चर 200 रुपए में बेच रहे हैं। उसी बीच संजय नाम का पुलिस ऑफिसर आता है और उसे बताते हैं कि ये कुमार जी हैं, ये जानी माने बॉलीवुड की एक्टर है। फिर इस तरह संजय उस केस ले लेते हैं। फिर संजय वहां से निकलते हैं। तभी एक पुलिस कांस्टेबल पूछता है क्या हुआ सर जी, इतना उदास लग रहे हो? संजय कहता है मंदिर के अंदर चप्पल चोर को पकड़ना है, चप्पल चोरी हो गई है। ये सुनकर कांस्टेबल हंस देता है, फिर कहता है नहीं, फिल्म पायरेसी को पकड़ना है, सीडी पायरेसी वालों को रेड मारना है। इधर घर में आरिफ उसके अब्बा को एक चाबी थमा देता है। उसके अब्बा पूछते हैं किस चीज का चाबी है? आरिफ बताता है आपके लिए एक घर लिए हैं। लेकिन उसके अब्बा मना कर देते हैं कि मैं उस नए सोसाइटी में नहीं रह पाऊंगा, अब तुम दोनों वहां खुशी से रहो और आते रहना बीच बीच में। जाते जाते आरिफ को कहता है बेटा गलत काम मत करना। आरिफ कहता है ऐसा काम नहीं करूंगा कि अल्लाह मुझ पे माफ ना करे। ऐसे कहकर चला जाता है। आगे आरिफ और उसके दोस्त चाय की टपरी में मिलते हैं। आरिफ एक कार बुक किया है। तभी एक आदमी उस कार को लेकर आता है। वो कार दरअसल मोना मैडम का होता है, जो इसे घर की ईएमई भरने के लिए उसे बेच दिया है।
आरिफ बोलता है कार कितने का है। वो डीलर उसे 14 लाख बताता है, लेकिन उसके दोस्त उसे 10 लाख देता है और उसे चाबी मांगकर दोनों निकल जाते हैं लॉन्ग ड्राइव में। इधर देखते हैं कि मोना रिक्शा के लिए पुकारती है, लेकिन कभी रिक्शा नहीं मिलता। उसी रास्ते से जा रहे आरिफ उसे देख लेता है। मोना मैडम क्या कर रही हो यहाँ? जल्दी रिक्शा नहीं मिलता है, आ जाओ मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। मोना मैडम बोलती है ये तो मेरा कार है। आरिफ क्या तुम टैक्सी भी चलते हो? आरिफ बोलता है नहीं, अब ये मेरा कार है, मैं इसे खरीदा हूँ। फिर मोना उसके कार में बैठ जाती है। रास्ते में मोना उसे पूछता है आरिफ आजकल क्या काम कर रहे हो? आरिफ बोलता है आजकल मैं फिल्म पायरेसी करके बहुत सारे मैं फिल्म को सीडी में डालकर बेचता हूँ। मोना कहती है आरिफ अगर मैं इसके बारे में पुलिस वालों को बता दिया तो? आरिफ कहता है आपके लिए तो मैं जेल भी जा सकता हूँ। इसी तरह बात करते करते घर पहुँच जाते हैं। तभी मोना मैडम आरिफ को किस देता है, ये देख के आरिफ पागल हो जाता है। अब आरिफ उसके दीदी के यहाँ खाना खाने गए होते हैं, तभी उसके जीजाजी उसे एक आदमी से मिलवाना चाहता है। आरिफ तुझे एक आदमी को मिलवाना चाहता हूँ जो तुम्हारे जैसे ही पायरेसी का काम करता है, लेकिन आरिफ उसे मना कर देता है। लेकिन उसकी आफरीन कहती है एक बार मिल लो, अच्छा नहीं लगे तो मना कर देना। आरिफ पर मान जाता है। इधर पुलिस कांस्टेबल को देखते हैं कि वो सीडी को छांटकर फोकट में ले जा रहा होता है। दुकानदार पैसे देने के लिए बोलता है, लेकिन वो कांस्टेबल मना कर देता है। चल निकल साले, पैसे चाहिए। उस सीडी को संजय सर के पास ले जाता है और उसके बारे में बताता है कि जब भी फिल्म रिलीज होता है तो वो फिल्म का सीडी 2 दिन पहले मार्केट में 200 रुपए में मिल जाता है। संजय बोलता है जो भी काम कर रहा है वो पहले से भी कर चुका है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा मार्केट में घुस रहा है। अब उसके जीजाजी आरिफ को एक क्लब में ले जाते हैं, वहीं गुरु भाई को मिलवाने के लिए। गुरु कहता है तू और मैं इस पायरेसी की दुनिया में बिजनेस करेंगे, ऐसे काम मेरे लड़के लोग भी करते हैं। आरिफ कहता है तो ये सब हैं जो मेरे फर्स्ट कॉपी के फिल्म को दूसरा तीसरा कॉपी कर रहे हैं। ये सुनकर गुरु भाई गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत कुछ गाली देता है। तभी गुस्से से उसके जीजाजी को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है बोला ना नहीं करने का, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। फिर वहां के पैसे को लेकर लड़कियों के ऊपर फेंक कर नाचने लगता है और वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि आरिफ और उसके दोस्त सीडी खरीदने दिनेश सेठ जी के यहाँ जाते हैं और 2 लाख सीडी ऑर्डर करते हैं। प्रत्येक सीडी की कीमत 30 रुपए में डील करके वहाँ से चले जाते हैं। संजय और उसके गर्लफ्रेंड को देखते हैं कि वो सीडी की पायरेसी वाला केस लेके दुखी होता है, जिससे अपने गर्लफ्रेंड को ये सब बताती है। फिर संजय बोलता है क्या संडे को खाली हो, हम दोनों मिल सकते हैं? उसकी गर्लफ्रेंड हाँ कर देती है। इधर देखते हैं फिल्म एक्टर और उसके आदमी लोगों के माहौल देखने थिएटर जाते हैं, लेकिन वहाँ गिने चुने ही लोग होते हैं। वो बोलता है अब एक्शन छोड़ के कॉमेडी करना पड़ेगा, उस सीसी पायरेसी को तो छोड़ेंगे ही नहीं। इधर देखते हैं कि कुमार सर संजय को गुस्से से चिल्ला रहे होते हैं कि तुम उसे कब पकड़ोगे, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को दे दो। संजय चींटी को मसल कर कहता है चींटियों को मारने से कुछ नहीं होगा, उसके रानी को मारना पड़ेगा। कुमार सर बोलता है तो मार दो उस रानी को, लेकिन संजय कहता है चींटी के रानी को मारने के लिए पहले जाल बिछाना पड़ेगा, शक्कर में पहले जहर देना पड़ेगा, फिर उसे चींटियों उसे अपने रानी को देंगे, फिर वहीं खल्लास। फिर कुमार सर को कहता है 6 महीने में जो भी इंडस्ट्री काम किया है उस पर एक मीटिंग रखनी होगी, लेकिन कुमार सर गुस्से से वहां से चल जाता है। आरिफ काम कर रहा होता है, तभी मोना मैडम की कॉल आती है। मोना बताती है कि उसको महेश कुमार की फिल्म में उसे अच्छा रोल मिला है। आरिफ कहता है मैं आपकी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगा। मोना पूछती है किस में, सीडी में या थिएटर में? तभी उसके दोस्त प्रवीणा जाते हैं और रजनीश को पेमेंट करने के लिए दिन जाते हैं, उसे 1 रुपयों की गड्डी देता है। इधर मनी को देखते हैं जो सीडी की शुरुआत इसी से हुई थी। मनी एक डीवीडी प्लेयर लाया है उसके बच्चे की खुशी के लिए। तीनों बैठकर फिल्म की मजे लेते हैं। अब संजय 6 महीने वाले लिस्ट से काम कर रहे होते हैं। उन्हें पता चल सकता है कि कोई और नहीं बल्कि रजनीश होता है। इसके लिए तुरंत पुलिस भेजता है और उसे जेल ले जाता है। अब देखते हैं कि आरिफ अपने दोस्त रजनीश को मिलने जेल जाता है। रजनीश को पीट पीट कर उसका हालात खराब कर दिया है, लेकिन फिर उसने अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताया। ये बात सुन के आरिफ की आंखों में आंसू से नम हो जाती है। रजनीश के घर वाले को भी नहीं पता है कि उसे जेल हो गया है, लेकिन आरिफ उसके घर को उसके बारे में बिना बताए पैसे हर महीने भेज देता है। 1 साल बाद बताया जाता है दोनों पति पत्नी झगड़ रहे होते हैं क्योंकि अब सीडी भी नहीं मिल पा रहा है। उसका डीवीडी प्लेयर बेकार हो गया है और उसकी पत्नी टीवी भी उसके बेटे ने चैनल बदल कर खराब कर दिया है। इधर संजय को देखते हैं कि वो संडे को दोनों मिलकर कुछ करने वाले थे, लेकिन वो हो भी गया। उसकी गर्लफ्रेंड्स बोलते हैं क्या उस पायरेसी वाले चोर को पकड़ पाए? संजय कहता है नहीं, ये साले किसी दूसरे इंडस्ट्री से काम करते हैं और इधर उसका धंधा करते हैं। फिर दोनों एक सिगरेट मारकर चले जाते हैं।
आरिफ और आफरीन की रोमांटिक बातें चल रही होती हैं कि उसे एक बच्चा चाहिए। तभी कस्टमर की मैसेज आता है कि उन्हें माल चाहिए। आरिफ और उसके दोस्त दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं कि उनका ये धंधा बंद होने की कगार पे है। आरिफ को एक आइडिया आता कि अब सीडी में एक फिल्म नहीं बल्कि 4 फिल्म डलेगी, 3 पुराने फिल्म और एक नए फिल्म। अब आरिफ मोना से मिलने जाती है क्योंकि मोना आरिफ को रोल से पहले चाहती थी। मोना अपने दिल की बात बताती है और कुछ रोमांटिक बातें करती है और लास्ट में कहती है, कैसे लगी मेरी परफॉर्मेंस, अच्छी लगी ना? आरिफ कहता है, हाँ तुम्हें ही मिलेगी ये रोल मैडम। अब आफरीन को देखते हैं कि उसके भैया जी उसे अपने आरिफ को संभालने के लिए बोलता है कि वो इतनी देर से क्या करता है, कहीं दूसरे ओर मुंह तो नहीं मार रहा है। ये सुन के आफरीन कुछ नहीं कहती। इधर मोना को आरिफ रोल के लिए उसे छोड़ने आता है। आरिफ चलते चलते कहता है, मोना जो तूने घर में बात कही थी ना, वो बात मेरे मन बार बार घूम रहा है। मोना कहती है, तो सच मान लो उसे। से सुन के आरिफ पागल हो जाता है। दोनों किस करने ही वाले होते हैं, तभी उसके बीच मोना के फैन आ जाते हैं ऑटोग्राफ मांगने। मोना अब अंदर जाती है, तभी कुमार सर शरद कुमार की यंग बेटी यानी 19 साल की लड़की उसे ये एक्टिंग करने के लिए अपने आदमी को उसे लेने भेजता है। कुमार अब मोना को एक्टिंग की रोल में नहीं रखना चाहता है। ये सब बातें सुनकर रोने लगती है। अब वह नाराज हो जाने ही वाली होती है। वह अपने कुमार सर की नई हो रही रिलीज मूवी के रील को अपने पर्स में डालकर सीधे आरिफ के पास चली जाती है। आरिफ घर जा रहे होते हैं, तभी मोना आ जाती है। आरिफ, क्या हो गया मोना? इधर आज आरिफ के पापा की सालगिरह है। आफरीन उसे 9 बजे तक आने के लिए बोली है। आफरीन के बार बार कॉल करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है और उधर उनके पड़ोसी भी भूखे मर रहे हैं। फिर आफरीन कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहती है। उधर आरिफ और मोना को देखते हैं। मोना आरिफ को बताती है कि मोना को फिल्म की रोल से निकाल दी गई है। दोनों उस कुमार के फिल्म इंडस्ट्री के बिजनेस को बर्बाद करने का फैसला लेते हैं और उस टेप को आरिफ को दे देता है। आगे की एपिसोड में मिलते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।